हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी डाइट के बारे में जो प्री कंसेप्शन आपको फॉलो करनी है। मतलब अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर आपको इस तरीके की डाइट लेनी स्टार्ट करनी है। क्या क्या फूड आइटम्स हमें इनटेक करने हैं जिससे आप नेचुरली इजीली कंसीव कर सकें। तो आइए जानते हैं उस डाइट के बारे में कि क्या फूड आइटम्स का इनटेक हमें बढ़ाना है ताकि आप इजीली कंसेप्शन की तरफ बढ़ सकें। सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना होता है, जितना भी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है फोलिक एसिड की उसे डाइट से पूरा करना है, क्योंकि जो फोलिक एसिड है वो आपका फर्टिलिटी मिनरल माना जाता है, एसेंशियल मिनरल माना जाता है। क्योंकि अगर इसकी कमी है तो बॉडी में कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, या बेबी कंसीव हो भी रहा है तो मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बेबी की हेल्थ अच्छी रहे, उसकी ब्रेन एंड स्पाइन की ग्रोथ अच्छी रहे और जल्दी से कंसीव हो पाए, तो फोलिक एसिड एनरिच्ड फूड आइटम्स का इंटेक हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है आयरन एनरिच्ड फूड आइटम्स का इंटेक हमें बढ़ाना है। तो इसमें भी आपका चुकंदर आ गया, पालक आ गया, मेथी बथुआ आ गया, एप्पल है या अनार है, ये सारी की सारी फूड आइटम्स हमें इंक्लूड करनी होती है ताकि आप इजीली कंसीव कर सकें, ओव्यूलेशन टाइम से हो, कोई भी हार्मोनल इंबैलेंस जनरेट ना हो, यूट्रस की लाइनिंग अच्छी बनी रहे और सबसे इंपॉर्टेंटली खून की कमी ना हो बॉडी के अंदर। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अनीमिया से सफर कर रहे हैं तो वहां पे कंसेप्शन मुश्किल होती चली जाती है और आगे के लिए प्रेगनेंसी सस्टेन नहीं कर पाती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंटली हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड डाइट। उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप नट्स से पूरा कर सकते हैं, उसे सीड्स से पूरा कर सकते हैं, जैसे बादाम अखरोट है या चिया सीड्स हैं या पंपकिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, अलसी के बीज हैं, ये सारे के सारे आप अपनी डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो। इसका या तो पाउडर बना के भी हम कंज्यूम कर सकते हैं या नट्स को हम रात भर भिगो के मॉर्निंग में इंटेक कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अपनी डाइट में फिश ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि फिश भी ओमेगा 3 फैटी एसिड एनरिच्ड रहती है, जिसमें सैल्मन एक टाइप ऑफ फिश है जो बहुत ज्यादा इससे भरपूर रहती है। तो ये भी आप डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोटीन इंटेक अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन इंटेक में आप क्या कर सकते हो, जितनी भी पल्सेस हैं आपकी, दालें हैं, चना है, इसका इंटेक आप बढ़ा सकते हो ताकि बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी ना बने, बॉडी में स्ट्रेंथ बनी रहे, ओव्यूलेशन टाइमली होती रहे, कोई भी हार्मोनल इंबैलेंस ना बने और सबसे इंपॉर्टेंटली आपकी यूट्रस लाइनिंग अच्छे से बनती रहे। यूट्रस लाइनिंग जितनी आपकी स्ट्रेंथन अप रहेगी उतने चांसेस ऑफ कंसेप्शन, बेटर इम्प्लांटेशन पॉसिबल होता चला जाता है। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। अपनी डाइट में हमें फाइबर एनरिच्ड डाइट का इंटेक जरूर करना है, जिसके अंदर आपके होल ग्रेन्स भी आ जाते हैं, जैसे ब्राउन राइस हो गया, किनोआ हो गया, ओट्स हो गया। ये सारी की सारी चीजें हमें डाइट में लेनी जरूरी है ताकि आपका गट भी हेल्दी रहे, आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी अच्छा चलता रहे। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। और बहुत ज्यादा हमें जरूरी एक चीज और भी है, वो है कैल्शियम और विटामिन डी एनरिच्ड फूड आइटम्स। तो कैल्शियम के अंदर आप जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उसका इंटेक कर सकते हो, चाहे आपका दूध है, दही है, छाछ है, लस्सी है, पनीर है, ये आप इंटेक कर सकते हैं। बटर है, घी है, इसका इंटेक भी मॉडरेशन में आप कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना बने। विटामिन डी आपकी बॉडी एनरिच्ड रहे, तो धूप में आपको एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो अर्ली मॉर्निंग सनलाइट आपको लेना जरूरी है। साथ के साथ आप विटामिन डी के लिए जितने भी आपके फोर्टिफाइड ग्रेन्स है उसका इंटेक कर सकते हो, या हम जो मशरूम्स है डेली रूटीन में वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ताकि कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स ना बने, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहे, क्योंकि अगर मदर की बॉडी हेल्दी होगी तभी एक हेल्दी बेबी वहां पे जन्म ले सकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता चला जाता है। लास्टली हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हाइड्रेशन के लिए पहले तो हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी का इंटेक अच्छी मात्रा में रखेंगे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है तो जितने भी आपकी बॉडी के फ्लूइड्स हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते चले जाते हैं, कंसेप्शन के चांसेस कम होते चले जाते हैं, सर्वाइकल म्यूकस की थिकनिंग होने लगती है, तो वहां पे जो आपका स्पर्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाता और यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता। तो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना है। बेटर हाइड्रेशन के लिए डेली रूटीन में हम कोकोनट वाटर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो खाली पेट उठ के आप डेली रूटीन में कोकोनट वाटर का इंटेक कर सकते हो। ये जो हमने पूरी डाइट डिस्कस की है अभी मेजरली, जिसमें हमने कुछ कुछ फूड आइटम्स का इंटेक बताया है, ये हमें जो फॉलो करनी है एटलीस्ट 3 मंथ्स प्रायर ये स्टार्ट कर देनी है। जैसे डॉक्टर्स आपको गाइड करते हैं कि फोलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन आप 3 महीने पहले स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको कंसेप्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो इसी तरीके की डाइट हमें 3 मंथ्स प्रायर स्टार्ट कर देनी है ताकि आपकी बॉडी रेडी हो जाए कंसेप्शन के लिए, हार्मोन्स इन चेक रहे, बैलेंस
बैलेंस में रहे, ओव्यूलेशन टाइमली होती रहे और यूट्रस लाइनिंग अच्छे से स्ट्रेंथन अप होती रहे। तो ये डाइट को हम फॉलो करते हुए जल्दी से नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। आज से आप भी ये डाइट स्टार्ट कीजिए और अगर आप प्लान कर रहे हो जल्दी से कंसीव करने का तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।